हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा नाउन टॉपिक चल रहा है जिसको कि अब हम आगे करेंगे। देखिए, नाउन में हमने डिस्कस किया था यूनिट और FKQS है ना, विजिबल थिंग्स को। नाउन की डेफिनेशंस तो हमें पता ही है, क्या होती है? नेमिंग वर्ड्स। जो चीज जिसका नाम है वो नाउन है ना। और आगे हम उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। यूनिट आपको याद होगा, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो क्या किस में आते हैं? यूनिट में आते हैं। तो आगे देखिए ध्यान से, मैं पहले कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। राहुल बॉट 2 डजन्स एप्पल्स। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो क्या आते हैं? यूनिट में आते हैं। अब देखिए, राहुल बॉट 2 डजन्स ऑफ एप्पल। ये 2 हमारा क्या हो गया? न्यूमरल हो गया। न्यूमरल का मतलब होता है शब्द जिनको हम इंग्लिश में लिखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? यूनिट हो गया, है ना, गिनने वाली चीज़ हो गई। और ये हमारा नाउन हो गया। देखिए, राहुल बॉट बट, राहुल ने क्या खरीदा, है ना, बट का आंसर दे रहा है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। वैसे भी इसका नाम है, ये नाउन है। जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो किस में आते हैं? नाउन में आते हैं। अब क्या होता है इसमें? अगर नंबर हो, नंबर के बाद यूनिट लिखा हो, यूनिट के बाद क्या हो? नाउन हो, तो हमारी जो यूनिट है ऑलवेज क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। दोबारा देखिए, नंबर हो, यूनिट हो, उसके बाद नाउन हो। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। न्यूमरल हो, उसके बाद यूनिट हो, उसके बाद नाउन लिखा हो, तो ऑलवेज जो यूनिट है वो किस में आएगी? सिंगुलर में आएगी। ये हम नाउन के साथ साथ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी कवर कर रहे हैं, जो कि हमारा एक टॉपिक होता है। वो अलग से टॉपिक नहीं होता, ये नाउन के साथ साथ हम उसको भी साथ लेके चलेंगे। जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं। शी सॉ 300 सोल्जर। अब देखिए, ये क्या हो गया? हमारा नंबरल हो गया, है ना। अंकों को किस में लिखा है? इंग्लिश में लिखा है। ये हमारी यूनिट हो गई और ये हमारा नाउन हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये किस में आएगा? सिंगुलर। ये याद रखिएगा, कोई भी अंक इंग्लिश में लिखा हो, 1 2 3 4 5 6 इंग्लिश में लिखा हो, उसके बाद यूनिट आ जाए और उसके बाद नाउन आ जाए, तो यूनिट ऑलवेज किस में होगी? सिंगुलर में होगी। उसके साथ एस और ईएस का यूज हम नहीं करेंगे। क्लियर है ये? अब इसमें ही आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या होता है? जैसे शी स्पेंट 10 डे। अब देखिए 10, ये वही न्यूमरल हो गया हमारा और ये डे हो गया। आप बोलोगे मैडम ये तो शी स्पेंट 10 डेज ही आएगा, डे वर्ड नहीं आएगा। ये हम 10 डेज ही बोलते हैं, लेकिन इसमें भी लॉजिक होता है। लॉजिक देखिए क्या होता है। अगर सिर्फ न्यूमरल हो और साथ में यूनिट हो, इसके बाद नाउन ना हो, तो इसको हम, ये 2 वेज में आता है, कंपैक्ट और नॉन कंपैक्ट। कंपैक्ट और नॉन कंपैक्ट। अगर इसके बाद नाउन ना दिया हो, कंपैक्ट में कौन कौन से लेते हैं? डे, ईयर, मंथ,
रुपी, डॉलर, वीक, एक्सेट्रा। और नॉन कॉम्पैक्ट में क्या आ जाएगा? 100, 1000, लाख, फुट, डजन, स्कोर, एक्सेट्रा। अब देखिए कंपैक्ट और नॉन कंपैक्ट का मीनिंग क्या होता है। देखिए शी स्पेंट 10 डेज, इस सेंटेंस ने हमें अपना मीनिंग कंप्लीट कर दिया कि उसने 10 डेज करे। अगर सेंटेंस अपना मीनिंग कंप्लीट करे, है ना, तो उसके साथ हम एस और एस लगाएंगे। अगर उसके बाद नॉन कंपैक्ट वर्ड आ जाए तो उसके साथ हम एस और एस का यूज नहीं करेंगे। दोबारा देख लेते हैं। न्यूमरल आ जाए, उसके बाद ओनली यूनिट हो और पीछे नाउन ना दिया हो, तो इसमें दो तरह के वर्ड्स आते हैं, कंपैक्ट और नॉन कंपैक्ट। अगर इसके बाद डे हो, ईयर हो, मंथ हो, रुपी हो, डॉलर हो, वीक हो, तो हम एस और एस ऐड करेंगे। वी ऐड एस और एस, इसमें हम नहीं करेंगे। क्लियर? अब एक देखिए एग्जाम्पल और लिखती हूं मैं। आई वॉन्ट 5 रुपी। अब देखिए हमने सामने वाले को अपनी बात समझा दी है कि मुझे कितने रुपी चाहिए, 5 रुपी चाहिए, वो अंडरस्टैंड है। तो ये कौन में कैटेगरी में आ गया? रुपी किस में आता है? हमारा कॉम्पैक्ट में। और इसके बाद हमारा क्या नहीं दिया हुआ, यहाँ पर नाउन नहीं दिया हुआ, तो हम रुपी की बजाय क्या लिख लेंगे? रुपीज लिख लेंगे। इजी। अब देखिए शी फाउंड 2 डजन। इसको ध्यान से देखिए। अब शी फाउंड 2 डजन, ये क्लैरिटी नहीं दे रहा सेंटेंस कि क्या फाउंड किया है उसने 2 डजन, और ये हमारा नॉन कॉम्पैक्ट में आता है, डजन, 1000, तो इसके साथ हम एस और एस का यूज नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? ठीक है। क्लियर है? अब तक हमने क्या किया? न्यूमरल हो, उसके बाद यूनिट हो, प्लस उसके बाद नाउन हो। तो जो यूनिट है वो किस में आएगी? सिंगुलर में। अगर न्यूमरल के बाद सिर्फ यूनिट हो तो उसके साथ हम, अगर कॉम्पैक्ट वाला दिया है तो एस और एस ऐड करेंगे, अगर नॉन कॉम्पैक्ट दिया है तो एस और एस का यूज नहीं करेंगे। इजी? कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको? बहुत इजी है। ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आगे कुछ देखिए, 500 रुपीज, 500 रुपीज विल बी इनफ। देखिए अब 5 आ गया, न्यूमरल आ गया, हमारी यूनिट आ गई और उसके बाद नाउन आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 100। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये वर्ड क्या होगा? यूनिट वाला वर्ड क्या होगा? सिंगुलर होगा। मैंने आपको बता दिया है कॉम्पैक्ट के साथ वी ऐड एस और एस, नॉन कॉम्पैक्ट के साथ हम एस और एस का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए 100 ऑफ रुपी इज आर रिक्वायर्ड। अब ये 100 के बाद क्या है? ऑफ है। और अगर ऐसी यूनिट के बाद ऑफ हो
तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? तो देखिए, अगर ऑफ से पहले जैसे 100 है ना, 100 ऑफ रुपी इज आर रिक्वायर्ड, तो आप क्या लगाओगे बताइए? अगर देखिए यूनिट हो, न्यूमरल हो और यूनिट हो, तो उसके बाद नाउन ना दिया हो, तो हमेशा क्या आएगा? प्लूरल आएगा। 100 ऑफ रुपी इज आर रिक्वायर्ड। क्लियर? अगर ऑफ दिया हो, न्यूमरल के बाद ऑफ दिया हो, तो हमेशा क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा? आर आएगा। जैसे 1000 ऑफ पीपल वर किल्ड। तो देखिए 1000 ऑफ आ गया, पीपल आ गया, तो हम क्या लगाएंगे? हमेशा वर्क का यूज करेंगे अगर ऑफ दिया हो। अब देखिए, आपने कुछ वर्ड्स देखे होंगे जैसे स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, हैंडफुल, हैंड्सफुल। ये अपने आप में यूनिट है, लेकिन ये अपने आप में आर्बिट्रेरी यूनिट्स हैं, मतलब इनका प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होता। जैसे मैं आपको बोल दूं, मुझे मतलब मुट्ठी भरकर या है ना वो चाहिए, चीनी चाहिए, 2 स्पून भरकर चीनी चाहिए, तो हम हर पर्सन के पास मुट्ठी अलग अलग होगी, है ना, और स्पून्स का साइज अलग अलग होगा। तो ऐसे वर्ड्स अगर एग्जाम में ये आते हैं, तो इनका प्लूरल आप कैसे बनाओगे? जैसे हैंड्स फुल, हैंड फुल्स, हैंड फुल ऑफ सोल्जर। ऑफ आ गया, है ना, तो क्या आएगा? कैसे बनाओगे? ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। अगर जैसे हैंड्स फुल हो गया, स्पून फुल हो गया, बाउल फुल हो गया। क्लियर? ऐसे वर्ड्स। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसे वर्ड आ जाएं, तो जो प्लूरल है इनका हमेशा लास्ट वाले वर्ड के साथ हमने प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करनी है। वेरी इजी। ये वर्ड्स कई बार एग्जाम में आते हैं। क्लियर? तो लास्ट वाले जो फुल वाला वर्ड है, इन सबके साथ, जैसे स्पून्स फुल नहीं होगा, स्पून फुल्स होगा, इसके साथ आपने प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करनी है। अब आगे ठीक है, अगर यूनिट के बाद ऑफ लगा हो और नाउन हो, अभी हमने क्या पढ़ा है? यूनिट के बाद ऑफ हो, ऑफ के बाद नाउन हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब है क्या यूज होगा? प्लूरल यूज होगा। ठीक है, जैसे 2000 ऑफ बुक्स हैव, तो ऑफ आ गया, ये हमारा क्या हो गया? यूनिट आ गया, ये हमारा हो गया नाउन आ गया, तो हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब आगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये आपका हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हेल्प करता है। फ्रैक्शन आपको पता ही होगा, जैसे देखिए ये सर्कल है, ये इसके 3 पार्ट्स हो गए, इसको हम कवर कर देते हैं, कलर कर देते हैं, ये 1/3 हो गया, तो इसका टोटल में से क्या हो जाएगा? टोटल 3 में से 1, है ना, तो ये न्यूमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, अंश और हर, है ना, टोटल। तो इसमें जैसे दिया हो 1/3,
इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। देखिए अगर वन हो, अंश क्या हो, वन हो, और हर क्या हो, ज्यादा हो, तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर ही लगेगा। ठीक है, अगर ड्यूमिनेटर क्या हो, ज्यादा हो, और ऊपर हमेशा क्या हो, वन हो, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगा। क्लियर। ये साथ साथ हम आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को भी साथ लेके चल रहे हैं, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर 3/5 हो, 3/5, या इसको उल्ट कर दें, 5/3 कर दें, 5/3 कर दें, तो फिर हम क्या करेंगे। अगर 1 है ऊपर, है ना, तो हमें क्लियर ही है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर 3/5 हो, जैसे 3/5 हो, न्यूमिनेटर तो छोटा है ना ड्यूमिनेटर से, इधर बड़ा है न्यूमिनेटर, तो फिर क्या करेंगे, फिर बस आपने याद रखना है जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अगर एक है तो सिंगुलर, अगर चाहे एक से ज्यादा है, चाहे अंश हर से छोटा है, चाहे अंश हर से बड़ा है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। क्लियर है। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देते हैं और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देते हैं। फाइव लिख दिया, समटाइम्स आपको 5th भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों सेम बात है, बस इजी याद रखना है। अगर यहां पर 1 है तो सिंगुलर, अगर एक से ज्यादा है तो दोनों में किसका यूज करेंगे, हम आर का यूज करेंगे। ये थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है। जैसे कई बार ऐसे आ जाए, है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6, 7/3, तो ये भी एक से ज्यादा आ गया, तो किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। अगर चाहे मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो सब में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। अगर एक है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। अगर अंश हर से छोटा है, एक से बड़ा है, तब भी आर। अगर अंश हर से बड़ा है तब भी हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। ये आपने माइंड ध्यान में रखना है। हाँ जी, क्लियर। अब देखिए आगे, अब एक थोड़ी सी ट्रिक बनाते हैं हम। अब्द से पहले अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, एच फॉर हाइट, एस फॉर स्पीड, पी फॉर पीरियड। जैसे 10,000 रुपीज इज आर गिवन टू हिम। ध्यान से देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपका बैंकिंग और एसएससी के पेपर में क्वेश्चन आता है। 2,000 रुपीज, अब देखिए अमाउंट आ गई और ये फिक्स है, मतलब हमें क्लियर है कि उसको हमने कितने रुपीज दे दिए, 10,000 रुपीज दे दिए, उसको दे दिए हमने, अमाउंट क्लियर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। जैसे डिस्टेंस की बात करते हैं, अभी मैंने 2 किलोमीटर लगभग जाना है, तो डिस्टेंस जो क्या है हमारा, लगभग आ गया, अप्रॉक्सीमेटली आ गया, डेफिनेट नहीं है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा। अगर लगभग चीज खत्म है, आपको क्लैरिटी है, फिक्स है भी, उस 70 किलो वेट है ना, हाइट कितनी है, स्पीड कितनी है, लगभग वाला काम उसमें नहीं है, तो सब में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। जैसे 3 miles
इज आर कवर्ड ऑन फुट, है ना। 3 miles डैश कवर्ड ऑन फुट, जैसे 3 miles कवर्ड हो जाएंगे, मतलब हो चुके हैं फुट से, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा इसको, ट्रिक को। अब्द से पहले अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड, अगर ये चीजें फिक्स हैं तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, अगर अप्रोक्सीमेटली है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। क्लियर, ये वेरी। अब आगे देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज आर इंटेलिजेंट। ये ध्यान से देखिए, अगर नाउन के बाद क्या लगा हो, ऑफ लगा हो, प्रेपोजिशन है ये हमारी, रिलेशन बता रही है ना स्टूडेंट्स का, जब मतलब द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज आर इंटेलिजेंट, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम ये हमारा फर्स्ट नाउन हो गया, ये सेकंड नाउन हो गया, हम सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ऐसे नहीं करना। अगर ऑफ लगा है, ऑफ से पहले जो आपका नाउन है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हम स्टूडेंट्स हैं तो हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। इसको एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, नियरनेस। ये आपने ध्यान में रखना है ऑलवेज। अगर ऑफ प्रेपोजिशन दी है तो जो फर्स्ट वाला नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का चूज करेंगे। लाइक द प्रॉब्लम ऑफ मैनी स्टूडेंट्स इज आर सॉल्व। अब प्रॉब्लम मैनी स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ऑफ से पहले हमारे पास क्या दिया है, प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम क्या है, अनकाउंटेबल है ना। अगर अनकाउंटेबल हो, है ना, तो वो हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, पेजेस आफ्टर पेजेस इज आर रीड, doors to doors is are knocked, words to word is are translated। इसको ध्यान से समझेंगे। ये आते हैं आपके, आप देखिए इसमें क्या है, देखिए बीच में प्रेपोजिशन है और आगे पीछे सेम नाउन है। अगर आगे पीछे सेम नाउन हो, दोनों ही क्या आएंगे, सिंगुलर आएंगे, पेजेस नहीं आएगा। पहले तो ध्यान रखिए, पेज आएगा दोनों तरफ। आगे और पीछे सेम वर्ड्स हों, बीच में प्रेपोजिशन हो, तो वो सेम आएंगे। डोर टू डोर, वर्ड टू वर्ड, एस नहीं लगेगा, टू नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है। ये ध्यान से रखिए, एस और ई एस का यूज दोनों तरफ नहीं होगा अगर आगे और पीछे सेम वर्ड है। अब वर्ब बताइए कौन सा आएगा, हेल्पिंग वर्ब दोनों में हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, आगे और पीछे सेम नाउन रिपीट हो रहा है तो एस और ई एस का यूज हम किसी के साथ नहीं करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। अगर नाउन को 2 बार लिखते हैं
तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? ऑलवेज सिंगुलर। ये एग्जाम में कई बार आ जाता है, जैसे वहां पर विलेजेस आफ्टर विलेजेस, कई बार ये लिखा होता है विलेजेस आफ्टर विलेजेस। देखो नाउन 2 बार लिखा है तो आपको पता है विलेज और विलेज आएगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। ये साथ में हम आपका नाउन के साथ साथ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी कवर कर कर चल रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगर अब 1/10 ऑफ, अब अगर फ्रैक्शन के साथ ऑफ लगा हो, 500 स्टूडेंट्स इज और आर। अब देखिए आप बोर्ड में सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस हो गया और सब्सट्रैक्शन हो गया, माइनस हो गया, है ना। ये करते हैं ना, ये ऑफ, ये किसका सिंबल होता है? मल्टीप्लाई का। अब यहां पर भी 1/10, ये रिलेशन नहीं बता रहा, ये किसको सिंबल कर रहा है? मल्टीप्लाई को सिंबल कर रहा है। तो 1/10 इंटू 500 स्टूडेंट, अगर हम ऐसे सॉल्व करें 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50। तो ये क्या है? 50 स्टूडेंट्स कितने होते हैं? ज्यादा होते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इजी है, देखिए मैंने आपको मैथमेटिकली ट्रिक के साथ सॉल्व करके बताया है। मैथ आप मुझसे ज्यादा पढ़ते हो, मेरा सब्जेक्ट तो इंग्लिश है। 1/10 इंटू 500, 0 से 0, तो हमारे पास 50 स्टूडेंट्स रिमेनिंग बच गए। तो 50 स्टूडेंट्स नेचुरली 50 के लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। अब इसको हम इजीली भी याद रख सकते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे द लैंड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इज और आर माइल्ड। अब देखिए वहां तो 1/10 इंटू 500 कर लिया था, यहां पर क्या है? अनकाउंटेबल है ना, लैंड अनकाउंटेबल है, हमें पता नहीं यूरोपियन कंट्रीज भी, तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। ये ध्यान में रखना है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये हम पहले कर चुके हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। अगर अनकाउंटेबल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ये माइंड में रखना है। और अगर कंफ्यूज हो जाए तो ऐसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए एक सेंटेंस और, वन न्यूमरल परसेंटेज, कैसे? 50%, एक देखिए ऑफ 500 स्टूडेंट्स इज और आर। आप इसके साथ भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। 50% कितने की? 5, तो 250, तो क्या आएगा? इज या आर? 250 स्टूडेंट्स हो गए तो नेचुरली क्या आएगा? आर आएगा। और ये हमारे
क्या है, प्लूरल है ना, 500 स्टूडेंट्स। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ये ध्यान में रखना है आपने। ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो अगर भूल जाओ कंसेप्ट को, और ऐसे आपने याद रखना है। देखिए ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, 50% और 500 स्टूडेंट्स, तो हमने किसका यूज किया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। क्लियर? आगे अगर ये वर्ड आ जाए आपके पास, सम, मस्ट, हाफ, रेस्ट, क्वार्टर। पहले अब जैसे रेस्ट ऑफ इवेंट्स, रेस्ट ऑफ ज्वेलरी, सेम रूल अप्लाई होगा, रेस्ट ऑफ 2 एप्पल्स। ये आपका होमवर्क है, रेस्ट ऑफ 2 रोड्स। अब देखिए कुछ नहीं करना, अगर ये इवेंट्स है ना प्लूरल है तो आर लगेगा, अगर सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इवेंट्स के साथ, हाँ जी, सिंगुलर और प्लूरल, इवेंट्स एस लगाया तो प्लूरल तो आर। ज्वेलरी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल, इज। एप्पल्स अगेन प्लूरल, आर। रोड इज। सेम। क्लियर? जैसे हाफ, कोई भी वर्ड इनमें से आ जाए, हाफ ऑफ द बुक इज आर रीड। हाफ ऑफ द बुक, द बुक के साथ इज। अगर हाफ ऑफ द बुक्स तो ये प्लूरल आ गया, तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, सेम चीज अगर ये वर्ड भी कोई भी आ जाए, सिंगुलर है नाउन ऑफ तो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल। अगर ये आपको यहां पर क्या दी हो, मतलब यूनिट मेजरमेंट दिया हो, उसके बाद ऑफ दिया हो, तो क्या लगेगा, सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। इजी। अब देखिए थोड़ी सी नाउन की वोकैबुलरी करते हैं। कैसे, द रिच इज आर यूजली एरोगेंट। अब देखिए रिच, यहां पर ये नाउन ना होकर, हम कर चुके हैं नाउन ना होकर, हु आर यूजली एरोगेंट, हु का आंसर दे रहा है, ये नाउन ना होकर इक्विवेलेंट है टू नाउन, नाउन के बराबर है। अब क्योंकि यहां पर जो एज ए एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव जो है हमारा नाउन का काम कर रहा है, ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर रिच वर्ड के साथ द ऐड कर दिया आगे तो यहां पर सारे अमीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम पूरी कम्युनिटी की बात करेंगे तो क्या आएगा, इज या आर, सारे अमीर तो आर। क्लियर? जैसे द पुअर इज आर सफरिंग इन लॉकडाउन। सबको सोनू सूद ने, है ना, कितने लोगों को घर पहुंचाया है, तो लोग क्या होते हैं, गरीब लोग क्या थे संख्या में, ज्यादा। अगर पुअर के साथ द लग गया, ऑनेस्ट के साथ, रिच के साथ द लग गया, तो वो पूरी वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ऑलवेज प्लूरल आएगा।
अगर ऐसी ये सेंटेंस दिया हो, द ऑनेस्ट बॉय इज आर रिवार्डेड। अब देखिए ऑनेस्ट बॉय, अब यहां पर इन्होंने द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड कुछ नहीं बोला, साथ में एक लड़का लगा दिया, नाउन आ गया पीछे। ये क्या है? सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ये बात का ध्यान आपने रखना है। अगर इनके बाद में नाउन दे दिया, सिंगुलर नाउन दे दिया, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा। अगर प्लूरल नाउन दे दिया तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगा। इसको एक दो बार जरूर वीडियो को देखना है। वीडियो आपके पास है, साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं, तभी ये टॉपिक की माइंड में बैठेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हम इसमें एग्जाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी कर रहे हैं। देखिए स्लैंग, कुछ वर्ड्स हम स्लैंग को यूज करते हैं, जैसे गो टू हेल। एग्जाम्पल देती हूँ, पहले समझिए। जैसे गो टू हेल, अब मैंने बोल दिया है ना गो टू हेल, तो नरक जैसी कोई जगह तो यहाँ पर अभी है ही नहीं, है ना। कई बार आप बोल देते हो जिसने काम नहीं किया गो टू हेल, तो ये आप क्या कर रहे हो? एक फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, ये एक स्लैंग यूज कर रहे हो। ऐसी कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम यूज नहीं करते, जैसे आई वॉन्ट यू कॉपी, है ना, आई वॉन्ट यूर कॉपी, या आई वॉन्ट यू कॉपी, है ना, यूर कॉपी कर दो या यू कॉपी कर दो। तो कॉपी का मतलब नकल करना हो गया, है ना, हूबहू नकल करना हो गया। इसलिए कॉपी वर्ड ही नहीं होता, वर्ड क्या होता है? नोटबुक। तो ये वर्ड्स हम कुछ क्या बना लेते हैं? स्लैंग्स बना लेते हैं, जो कि गलत होता है। कॉपी की जगह क्या आएगा? नोटबुक आएगा। जैसे ही इज आर इंग्लिश टीचर, ही इज आर, ये हमारा इंग्लिश टीचर, हमारा, है ना। ये तो कोई वर्ड ही नहीं बना, तो हम क्या लिखेंगे? ही इज आर टीचर ऑफ इंग्लिश। जैसे आई लाइक टीचिंग लाइन, लाइन का मतलब रेखा, आप टीचिंग रेखा को पसंद करते हो, ये रॉन्ग है। तो क्या आ जाएगा? प्रोफेशन। मीट माई आंटी, पहले आपने मेरी बोल दिया, मेरी आंटी, है ना, मीट माई आंटी, तो आंटी के साथ माई आंट, मीट माई आंट, ये सही वर्ड होता है। ये आप थोड़े से वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे। जैसे ही इज अ चीटर, चीटर वर्ड नहीं होता, क्या वर्ड होता है? ही इज अ चीट। इनको हम वर्ड्स को क्या बोलते हैं? सुपर फ्लॉस, मतलब आवश्यकता से अधिक वर्ड्स का हमको यूज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने गिल्ला पानी पीना है, तो आप बोलोगे हमारे टीचर को क्या हो गया? गिल्ला पानी पीना है, तो गिल्ला वर्ड क्या हो गया? हमारा सुपरफ्लूअस वर्ड हो गया, कि इन वर्ड को हमें यूज करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कौन कौन, थोड़ा सा हम देखते हैं। व्हाट इज योर गुड नेम, नॉर्मली हम यही बोलते हैं ना, व्हाट इज योर गुड नेम। अब देखिए नाम तो सभी का अच्छा होता है ना, जब पेरेंट्स किसी का नाम रखते हैं तो वो अच्छा ही रखते हैं, बुरा नाम कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का नहीं रखता। तो गुड लगाना यहाँ पर क्या है? सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है। जैसे आगे देखिए, रेगुलर हैबिट। अब जो हैबिट ही आपकी तब बनी क्योंकि वो रेगुलर आप कर रहे हो, तभी हम उसको हैबिट बोलते हैं। तो रेगुलर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। रेगुलर कस्टम, कस्टम क्या होती है? जैसे हमारी हैबिट इंडिविजुअल होती है, कस्टम क्या होती है? सोसाइटी के लिए होती है। तो ये भी तब बनती है कि लोग उसको फॉलो
करते हैं। तो रेगुलर कस्टम भी गलत है। सम टोटल, तो टोटल का मतलब ही क्या होता है, सम करना होता है। समटाइम्स दे देते हैं आपको एग्जाम में पोस्टपोन, अनटिल, लेटर। पोस्टपोन कर दिया तो उसके साथ लेटर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आप देखिए री के का मतलब होता है दोबारा, अगेन। इनके साथ बैक वर्ड का यूज नहीं होता, जैसे रिटर्न, बैक, ये गलत है। रिट्रीट, बैक। जो आर से स्टार्ट होते हैं उनके साथ बैक वर्ड का यूज नहीं होता, क्योंकि री का मतलब ही अगेन होता है। ये हमारे कुछ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाला काफ़ी आता है, रिटर्न के साथ बैक लगा होता है, बस आपने उसको क्रॉस करना है। क्लियर? मुझे ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।